हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.3 के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे आपकी थ्योरम नंबर 10.6 एंड थ्योरम नंबर 10.7 ऑफ दिस चैप्टर। तो थ्योरम नंबर 10.6 जो है उसमें क्या है कि अगर किसी भी सर्कल में, ठीक है, कोई एक सर्कल है, अगर किसी सर्कल में हम दो इक्वल कोड्स लेते हैं, मान लो एक कोड है ए से लेके बी तक, उसके बाद एक कोड है सी से लेके डी तक, ठीक है। तो इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ए बी और सी डी की जो लेंथ है वो इक्वल है, देन आप क्या कहोगे कि ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ओ, ठीक है। अगर ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स है तो इन दोनों कोड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होगा। मतलब कि ओ से लेके ये डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों ही डिस्टेंस आपके इक्वल होंगे। ये थ्योरम नंबर 10.6 है। तो अब हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे कि सच में ही ये दोनों इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो प्रूव के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एक्स परपेंडिकुलर टू सी डी। हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ पॉइंट से। ओ जो इसका सेंटर है, एक तो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर पॉइंट क्या है ये एम, और एक यहाँ पर ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर, ये है पॉइंट एक्स, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमको ये प्रूव करना है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एक्स, ये हमको कहीं ना कहीं प्रूव करना है। तो आइए उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लो आप एक बार, ए से लेके ओ तक और बी से लेके ओ तक, उसके बाद डी से लेके ओ तक एंड सी से लेके ओ तक। इन सभी पॉइंट्स को सेंटर पर मिला दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हमने परपेंडिकुलर ही क्यों ड्रॉ किया, हम यहाँ से इस लेंथ के हेल्प से भी तो निकाल सकते थे ना, कि मान लो ये पॉइंट एम है और ये एक्स है, तो ओ एक्स और ओ एम जो पॉइंट है वो ये दोनों भी ले सकते थे। परपेंडिकुलर ही क्यों लिया, इसका एक रीज़न है, वो इसलिए लिया हमने क्योंकि किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारे डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना वही होता है। इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंगल दोनों के 90-90 है, बट हमको डिस्टेंस नहीं पता कि ओ से लेके एम तक और ओ से लेके एक्स तक क्या दोनों इक्वल है, ये हमको अभी नहीं पता, इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखो हमको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमको गिवन है। अब अगर पूरी लेंथ इक्वल होगी तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ए बी का हाफ क्या है, ए एम, और सी डी का हाफ क्या है, सी एक्स। इक्वल क्यों होंगे, ये आपकी थ्योरम नंबर है 10.3। थ्योरम नंबर 10.3 मैंने आपको कराई थी कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम कोड पर, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए एम और बी एम इक्वल होंगे। तो ए बी का हाफ पॉइंट ए एम और सी डी का हाफ पॉइंट सी एक्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। अब करना क्या है, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल सी ओ एक्स, ठीक है। ए ओ एम एंड सी ओ एक्स, इन दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर देखो आप, ओ से लेके ए तक या फिर ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, इसका रीज़न क्या रहेगा, ये दोनों ही रेडियस है, ठीक है। ए से लेके ओ तक और ओ से लेके सी तक दोनों ही रेडियस है। उसके बाद जो ए एम है वो सी एक्स के इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू सी एक्स, इसका रीज़न क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर
1, ये हमने अभी अभी प्रूव किया था, ए एम और सी एक्स इक्वल है। उसके बाद दोनों ही ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एक्स ओ, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब ये कौन सा रूल लग जाएगा इसके अंदर, आर एच एस रूल लगेगा यहाँ पर। तो क्या लिखोगे, बाई आर एच एस रूल ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ एक्स। और अगर दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एम से लेके ओ तक, यानी ओ एम इज इक्वल टू ओ एक्स, रीजन इसका सी पी सी टी, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एक्स बाई सी पी सी टी। ये इसका सॉल्यूशन था थ्योरम नंबर 10.6 का। अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 10.7। थ्योरम नंबर 10.7 जो है वो इसका उल्टा है। जो इसमें हमने प्रूव किया था वो थ्योरम नंबर 10.7 में हमको गिवन होगा, और जो हमको इसके अंदर प्रूफ था जो इसके अंदर हमको गिवन था वो हमको प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना है वो हमको इसमें गिवन होगा। देखो अभी हमने क्या प्रूव किया था कि ओ एम और ओ एक्स इक्वल है, ये हमने प्रूव किया था, और गिवन था कि ए बी और सी डी इक्वल गिवन थे। तो इसके अंदर अब आपको गिवन तो क्या है कि दो कोड है ए बी और सी डी, जो दोनों ही सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि ओ एम और ओ एक्स आपको इक्वल गिवन है। अब आपको प्रूव करना है कि अगर वो दोनों ही सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है तो क्या उनकी लेंथ भी इक्वल है क्या, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। देखो अब की बार हम उसी सेम हमने ज्वाइन किया प्रूफ में। देखो सबसे पहले वही हमने ज्वाइन किया, ए ओ बी ओ डी ओ एंड सी ओ को, सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। उसके बाद अब हमको गिवन क्या क्या, देखो जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, रीजन इसका थ्योरम नंबर 10.1, ठीक है। ओ एम जो है वो हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर ए बी पर, इसलिए ए एम और एम बी इक्वल होंगे थ्योरम नंबर 10.1 की वजह से। सेम जो ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है सी डी पर, और ऐसा है तो सी एक्स और एक्स डी भी आपके इक्वल होंगे थ्योरम नंबर 10.1 की वजह से, ठीक है। इनको इक्वेशंस मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद अब हम जो ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे, कौन से, ए एम ओ एंड सी एक्स ओ, ठीक है, इनको प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी एक्स ओ, ठीक है। ए एम ओ एंड सी एक्स ओ के अंदर ए ओ से लेके और सी ओ तक दोनों ही क्या है, रेडियस है, ठीक है। ए ओ एंड इज इक्वल टू सी ओ। उसके बाद ओ एम इज इक्वल टू ओ एक्स, ये हमको गिवन है। एम ओ इज इक्वल टू एक्स ओ, ये हमको गिवन है कि दोनों ही जो कोड है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, ये हमको गिवन है। उसके बाद ये दो साइड होने के बाद एक 90 डिग्री का एंगल भी हमको इक्वल गिवन है, वो हमने कंस्ट्रक्शन की थी। कौन सा एंगल, ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एक्स ओ, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन भी आप कह सकते हो, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सेम आर एच एस रूल लगेगा इसके अंदर, बाई आर एच एस रूल ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
CXO, ठीक है। ये दोनों ही ट्रायंगल्स ऊपर वाले क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AM इज इक्वल टू CX, रीजन इसका CPCT, ठीक है। AM इज इक्वल टू CX। अब एक चीज़ देखो, जब हाफ हाफ इक्वल है तो इनका 2 टाइम्स भी तो इक्वल होगा। मैंने दोनों ही साइड क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया CX को, ठीक है। अब AM का 2 टाइम्स कितना होगा, AM का 2 टाइम्स क्या होगा, AB, और CX का 2 टाइम क्या होगा, CD। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। AM का 2 टाइम्स होगा AB और CX का 2 टाइम्स होगा CD। क्यों, क्योंकि ये हमको इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये थी थ्योरम नंबर 10.7 हमने प्रूव की कि अगर कोई भी दो कोड है और वो दोनों ही कोड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है तो उन दोनों ही कोड की जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होंगी। और थ्योरम नंबर 10.6 क्या थी कि अगर दो कोड इक्वल लेंथ में है तो वो दोनों ही कोड सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगी। इसके लिए हमने जो डिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किया था वो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था। क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट का और किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों ही थ्योरम्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।